सो नाउ बता गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमें जो है फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो पास हो रहा है कहाँ पर, सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस है, अगेन हम लोग वही जो है कंडीशन यूज करेंगे जो कि हमने पहले यूज की थी। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट भी वो कंडीशन यूज कर सकते हैं या फिर उस कंडीशन को जो है वो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास सर्कल क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल के इक्वेशन क्या होता है। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, और जब y एक्सिस पे होता है तो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है 0 और k की, h जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, सो द जनरल equation of circle with its center at 0 to k and the radius r is x square plus y minus k, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, ये होगा r स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन था, क्या था वो था x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर। ठीक है, सब यहाँ पर कंडीशन है y एक्सिस की, ये तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 में ही बता चुकी हूँ कि हम लोग 0 और k यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग y एक्सिस पे हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है सर्कल जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन उसका एक्सिस जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पर ओरिजिन पे है ना, ये तो ये 0 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर y k का आता है तो y का फिर वो हो जाएगा k। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे 0 और k। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास, और यहाँ पर मैंने जो है अगेन भी बता दिया था कि हमारे पास जो है 0 और k क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन पूरी की पूरी बन गई है। अब अगर हम देखें सेंस जो सर्कल है वो पास हो रहा है थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन बताया गया, ओरिजिन क्या होता है वो 0 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे ओरिजिन की। सो यहाँ पर ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, सेंस द circle passes through the origin 0 0, it satisfies the equation when, अब यहाँ पर जो है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे बिकॉज ओरिजिन है x और y का। तो चलिए यहाँ पर x और y हम 0 कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। इसको हम जो है इक्वेशन नंबर स्टार बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ आप वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए बिकॉज फिर काफ़ी जो है लेंथी वीडियो बन जाती है अगर मैं छोड़ूंगी नीचे कि हाँ आप पहले लिख लें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो है x की वैल्यू जो है वो 0 थी, y की वैल्यू 0 थी। हमारा स्टार इक्वेशन क्या था, वो था हमारे पास x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर r इक्वल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, स्टार इक्वेशन बिकम 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि r की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास जनरली होल 0 और ये हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है, माइनस के का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो r स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन कौन सी थी, स्टार इक्वेशन, जो कि हमने ये ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, पुट इन
स्टार इक्वेशन स्टार। तो हमारे पास इक्वेशन स्टार कैसे बन जाएगी, अब इस जीरो को तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो दो के आ चुके हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारी जो है इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को जो है हम नाम दे देंगे, क्या दे देंगे इसको, इक्वेशन 1। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर नाम देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसका जो है हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस था, मैंने इक्वलिटी डाल दी, और प्लस वाई स्क्वायर ये तो एज इट इज़ रहेगा। नाउ अगर हम ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अगर ये उधर जाएगा तो भी कैंसिल होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो भी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एक तो स्टार इक्वेशन थी, अब ये जो है हमारी पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। वेयर k इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर लिख दे k इज कांस्टेंट, ठीक है। तो k कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। अब k हमने इससे कांस्टेंट बोला ताकि यहाँ पर जो है k चेंज ना हो जब हम लोग डेरिवेटिव लें, ठीक है। सो हमने k को यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पर वो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करूँगी, डायरेक्ट बताती हूँ। ये होगा पावर रूट से 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2y, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2dy बाई डी ऑफ x आएगा, माइनस 2 जो है 2 के अपनी जगह पे रहेगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हम हर बार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 26 में भी हमने यही काम किया था, ताकि इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देंगे dy बाई डी ऑफ x माइनस के dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है जब हम लोग बोथ साइड इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। सो 2 को या उधर डिवाइड कर दें या तो बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दें, अवर इक्वेशन विल बिकम y dy बाई डी ऑफ x। अब ये माइनस है, इसको प्लस करेंगे तो इक्वलिटी के उस साइड ले जाते हैं, k dy बाई डी ऑफ x। नाउ इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ k। तो हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी ऑफ x है इसको हम बोल देंगे y डैश। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y डैश, ठीक है, इक्वल टू k y डैश। हमें k की वैल्यू चाहिए, y डैश इधर आ जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास k इक्वल टू x प्लस हम k की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो y डैश में आएगी। हम करते हैं k की वैल्यू निकालते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं किसी और इक्वेशन से, लेट्स सी। हाँ, k की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, इक्वेशन 2 को यहीं पे छोड़ते हैं और फ्रॉम दूसरा मान कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। यहाँ से लेते हैं k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ky हो जाएगा। k की वैल्यू चाहिए, 2y बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू k, और ये 2y जो है ये नीचे आ जाएगा। सो नाउ हमारे पास ये जो है x की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी
के की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नाउ इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन है फिर सॉल्व हो जाएगा, सही, क्योंकि हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है के को। तो यहाँ पर के इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। जब के की हम ये होल वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से के एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो इस वैल्यू ऑफ के को हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सबको इरेज करना होगा। नाउ इसको रिज्यूम करते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y एंड dy बाई डी ऑफ x, ये यहाँ पर अपनी जगह पे, ठीक है। सो dy बाई डी ऑफ x अपनी जगह पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए सो अगर हम यस सही जा रहे हैं वैसे, ठीक है। 2y को लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा x प्लस वाई डी ऑफ y बाई डी ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसको रिज्यूम करते हैं ऊपर। ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन अप करेंगे, ये हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो देखिए हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से कुछ इस तरह जो है वो बन गई है। So now this is our required differential equation. This is our required differential equation। और इधर ही जो है वो हमारी सोल्यूशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मज़ीद जो है अब हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर हम जो है मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे बस इतना ही मांगा गया था कि जो है हमें सेंटर फाइंड करना है जो कि ओरिजिन पे होगा और पास होगा बाय एक्सिस पे। सो वो चीज़ जो है हमने फाइंड कर ली है और इसी के साथ हमारा मैंने फिर से जो है वो कर दिया है, दिस इज़ द required differential equation। क्योंकि जो है हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ओडी बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग होता है जब इसकी प्रैक्टिस ना करें। तो जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कहाँ हमें स्टॉप करना है, कहाँ हमें फर्दर सोल्यूशंस करनी है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो फिर हमारे पास जो है वाई डैश और वाई डबल डैश की चीज़ें जो है वो फिर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। या फिर इसको जो है हम लोग या तो इसको आप यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, या तो जो है आप इसको जो है फाइनल आंसर इसका ये भी लिख सकते हैं कि ये और ये इंक्लूडेड हो जिसमें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर में भी आ सकता है कि हम लोग यहाँ पर लिखें 2xy, सॉरी पहले वो लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2xy। और आप इसको भी जो है अपना फर्दर आंसर फाइनल जो है वो बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन खत्म होता है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।